हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल निमी क्लासेस विद मोटिवेशन। इस चैनल पर एजुकेशनल प्लस मोटिवेशनल वीडियोस मिलती रहेगी। आज हम दूसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं जिसमें तीसरा दोहा, मतलब दोहा नहीं पद, ठीक है। दोहा मत बोलना, इसको पद बोलना। तो है हमारी हरी हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन, उर यह दृढ़ करी पकारी। मतलब इसमें यह है कि हे उद्धव, गोपियाँ बोल रही है, हे उद्धव, श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल पक्षी के समान है। जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पंजों में कोई लकड़ी पकड़े रहता है और उसके आधार पर मानकर आकाश में उड़ता रहता है, उसी प्रकार हमें अपने मन, कर्म और वचन से नंद के बेटे श्री कृष्ण को अपने दृश्य में रण करने का पक्का निश्चय कर लिया है। मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई हारिल का पक्षी है, वो क्या करता है, अपना मार्गदर्शन करने के लिए उस एक लकड़ी को पकड़ के रखता है। उसी तरीके से हम भी आपको अनंत प्रेम करते हैं। सुनत जोग जाग लागत है ऐसो, जो करुई ककरी, सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुने न करी। मतलब अब क्या बोल रही हैं गोपियाँ कि हमारा मन जागते सोते सपने में दिन रात कृष्ण के नाम की रट लगाता रहता है, अर्थात ये रह गया है तुम्हारे योग की बात सुनकर। ऐसा लगता है जैसे हमें कोई कड़वी ककड़ी मुंह में रख ली हो। भाई हम ककड़ी को खाते ना, जब वो कड़वी होती है तो मुंह में रख ली हो, अर्थात योग ज्ञान की बातें हमारे लिए कड़वी कड़वी के समान है। उनके कहने का तात्पर्य ये है कि वो कहना चाह रही है कि जो ये योग की बातें हैं, भाई इस प्रेम को छोड़ दो और आप क्या करो, ज्ञान का योग ले लो। तो ये हमें किस समान लग रही है, कड़वी ककड़ी की समान लग रही है, जिसे हम क्या नहीं कर सकते, निगल नहीं सकते। यह तो सुर तन्ही में तन्ही ले सोपो, जिनके मन चक्री। मतलब आप ये जो ज्ञान है ना, उन्हीं को जाकर दीजिए जिनका मन क्या हो, चक्री की तरह, मतलब घूमता ही रहता हो सारे दिन भर, सारे दिन भर नहीं, ऐसे घूमता ही रहता हो, वश में ना हो। आप ये ज्ञान उन्हें जाकर दीजिए। हमारा मन तो क्या है, तृप्त हो गया है। तृप्त बोलते हैं ना, संतुष्टि मिल जाना। तो हमारा मन तो तृप्त हो गया है, हमें ऐसे ज्ञान की कोई ज़रूरत ही नहीं है। भावार्थ मैं पहले ही समझा चुकी हूँ, तो अब मैं सिर्फ आपको लिख कर दे देती हूँ। और इस वाक्य में प्रसंग नहीं है तो प्रसंग मत लिखिएगा। आगे शिल्प सौंदर्य है जो कि आप यहाँ से देखकर लिख सकते। इनके भी महत्वपूर्ण नंबर आपको मिल जाएंगे। अब आखिरी पद देख लेते हैं। हरि है राजनीति पढ़ी आए, समूझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते, पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। मतलब गोपिया कृष्ण की उलाहना देती हुई कह रही है, मतलब ताना मारते हुए कि कृष्ण अब राजनीति पढ़ आए हैं, हम तुम्हारे द्वारा कही गई सारी बातें समझ गई हैं और सारे समाचार पा लिए हैं। एक तो वे पहले ही बहुत चतुर थे और अब तो उन्होंने गुरु ग्रंथ भी पढ़ लिए हैं। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि गोपियाँ कृष्ण के स्पष्ट हैं। गोपियों ने कृष्ण को अनायाई, स्वार्थी और कुटिल, राजनीतिक और कपटी सिद्ध करते हुए कहा है। भाई आप तो क्या कर रहे हो, हमें ज्ञान दे रहे हो। हम आपसे प्रेम करते हैं और आप हमें ज्ञान प्राप्त करवा रहे हो। आगे देखते हैं। आगे है कि हे उद्धव, वे पहले बहुत अच्छे थे और दूसरे के कल्याण के लिए घूमते रहते थे, परंतु अब हम अपना मन फिर से वापस पा लेंगे, जिसे चुराकर वे चले गए हैं। जिन्होंने दूसरों के अनान्याय, मतलब अन्याय, दूसरों पे क्या किया है, अन्याय को समाप्त कर दिया था, वे स्वयं को अन्याय कर रहे हैं। मतलब स्वयं के ऊपर क्या कर रहे हैं, अन्याय। सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ कह रही है कि राजधर्म तो यही कि प्रजा को सहायता न, मतलब सताया न जाए, उनकी सहायता की जाए। फिर कृष्ण हमें क्यों सता रहे हैं, भाई हमें क्यों परेशान वह
कर रहे हैं। सीधा सा तात्पर्य है कि वो कहना चाहती है कि आप हमें सताइए मत और इंतज़ार मत करवाइए, आप वापस आ जाइए। ये पाठ हमारा पूरा हो चुका है। ये प्रसंग, भावार्थ और शिल्प सौंदर्य ये मैंने दे रखे हैं। आप इसे यहाँ से देखकर कॉपी में कर लीजिएगा। और अगर आपको फिर भी समझ नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा मुझे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर मेरा वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगा तो उसे लाइक कर दीजिएगा और पास के बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।